ओके गाइस, तो अब हमने जो क्वाड्रेटिक कर्व पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि एक हर्ट टाइप की एक शेप हम बना सकें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मेरे पास कोई इसकी स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही मैंने ये कोड पहले किया हुआ है। मैं अभी जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तभी मैं ये आपके साथ ही कोड कर रहा हूँ, ताकि जो इश्यूज़ हैं, जो एरर्स आएंगे, वो आपके सामने हों और उसको हम हैंडल करें, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपको पता हो वही एरर्स अगर आपके पास भी आते हैं तो आप उनको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सको। तो लेट्स रिमूव दिस कोड। यहाँ पे इस कोड को रिमूव कर देते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने माइंड में कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से क्रिएट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ड्राइंग के लिए ये खोल लेता हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए होगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, और वो इस तरीके से ड्रॉ होते हुए यहाँ तक आएगी। देन हमें एक लाइन चाहिए होगी जो कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आएगी। देन हमें एक लाइन चाहिए होगी जो कि एक कर्व चाहिए होगा जो कि इस तरीके से बनेगा यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच में। एंड देन लास्ट हमें एक लाइन चाहिए होगी जो कि सीधी लाइन होगी जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएगी। तो इस तरीके से हमने बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने अपने पॉइंटर को मूव कराना है इस वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पे। देन इसके बाद हमने ये वाला क्वाड्रेटिक कर्व जो है इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारा कंट्रोल पॉइंट ये होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा एंड कंट्रोल पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा कंट्रोल पॉइंट होगा एंड ये हमारा होगा एंडिंग पॉइंट। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, रफली आइडिया लगाएं, तो पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे एक यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, अपने पॉइंटर को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ, लेट से हम कहते हैं कि लेफ़्ट से 100 आएगा एंड टॉप से 200 आएगा। देन देखते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पे आता है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद CTX मूव टू जो मैंने किया है 100 फ्रॉम लेफ़्ट एंड फ्रॉम टॉप में इसको कर देता हूँ 200। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि CTX लाइन 2 और 101 200 कर देता हूँ, 201 कर देता हूँ। तो एक छोटी सी लाइन ये ड्रॉ कर देगा CTX स्ट्रोक। अब यहाँ पे मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो स्क्रीन पे आई एम नॉट श्योर कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, तो ये ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे सही है, इसको थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं हम लोग। तो ये एक पॉइंट हमारे सामने आ गया। मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वो लाइन है जो हमने भी, ये वो पॉइंट है जो अभी हमने ड्रॉ किया है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेके चले जाते हैं हम, यहाँ पे 200 कर देते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंटर जो है वो थोड़ा सा आगे आ गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसको जस्ट हमने चेक करने के लिए रखा था। देन हमने देना है इसको अपना कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CTX और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक कर्व 2। एंड यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट हम बताएंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा वो पॉइंट था स्टार्टिंग। तो मैंने बताया था कंट्रोल पॉइंट आपका यहाँ होगा और एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा। तो इस तरीके से एक शेप बनेगी। तो ये पॉइंट अगर हम डिसाइड करते हैं तो लेफ़्ट से ये थोड़ा सा आगे आएगा एंड टॉप से थोड़ा सा कम होगा। यानी लेफ़्ट से जो वैल्यू है 200, उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यानी 400 कर देते हैं। और टॉप से थोड़ा कम होगा, 200 है तो उसको कर देते हैं 100। एंड एंडिंग पोजीशन क्या होगी? एंडिंग पोजीशन जो है आपकी इसी लाइन में इसकी डबल होगी। यानी ये जो पॉइंट था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन वही है कि मैं अभी कर रहा हूँ तो इसलिए पहले मैंने कैलकुलेशन कोई की नहीं है, मैं अभी आपके साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका जो इस लाइन में अगर हम देखें, यहाँ पे जो इतना जो स्पेस था, इतने स्पेस आपका और बढ़ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे 200 से हम 400 पे आए थे। अब 200 से 400 में हमने 200 नंबर्स ऐड किए, तो इसी तरीके से 400 में और 200 ऐड कर लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 600। तो हम 600 पॉइंट्स और आगे आ गए। इसके बाद हम जो है ऊपर टॉप से इस वाले पॉइंट को हमने 200 रखा था ना, तो सेम यही पॉइंट हम वाई से सेम यही पॉइंट जो है वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं CTX स्ट्रोक। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया कि लेफ़्ट से और आगे लिया है। यानी ये पहले 200 पे था, फिर लेफ़्ट से ये जो कर्व था उसका पॉइंट 400 पे आ गया, फिर जो एंडिंग था उसको मैं और आगे ले गया 600 पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो टॉप से 200 था, यानी नीचे था। तो कर्व वाले के ऊपर के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया, यानी 100 पे, थोड़ा 100 में से 200 में से 100 माइनस करके 100 पे ले गया, तो थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट के लिए वो अगेन में नीचे ले आया, ताकि हमारे जो पॉइंट्स है वो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट नीचे इधर आ जाए। अब स्ट्रोक हमने कर दिया, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से इसने कर्व बना दिया। इसकी थोड़ी सी जो है ना फिक्सेशन करते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट का,
वाई एक्सिस है उसको हम कम कर देते हैं 70 एंड बजाय इसको 400 करने के इसको 250 कर देते हैं, ताकि हमारा जो वो कर्व है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो 200 में हमने 50 नंबर्स ऐड किए, इसी तरीके से 250 में हम 50 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 एंड इसको सेम रहने देंगे स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरीके से बन गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो इसको बजाय 300 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 400, यानी एक्स में हमने जस्ट 100 वैल्यू बढ़ाई। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आई थिंक ये अब सही है। देन हम क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पे अब यहाँ पे मूव टू जस्ट एक बार लगाना होता है। अब जो पॉइंटर है आपका वो कहाँ पे मौजूद है, वो आपका इस पॉइंट पे मौजूद है, तो इसी पॉइंट से हम ड्राइंग करेंगे, एक और कर्व लगाएंगे, ठीक है। अब समझे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिखना नहीं चाह रहा, लेकिन समझे कि आपका अब जो पॉइंटर है वो आपकी इस पोजीशन पे मौजूद है। पहले 200 पे मौजूद था, अब 400 एंड 200 पे मौजूद है, जहाँ से आपकी ड्राइंग होगी। तो यहाँ से अब इसको जो है इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा कंट्रोल पॉइंट है अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आपका जो कंट्रोल पॉइंट है वो यहाँ पे सेंटर में होगा एंड एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पे राइट पे होगा। तो मैं समझा ज़्यादा रहा हूँ और कर जो है कम रहा हूँ, इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं जस्ट इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल पॉइंट होगा उसको, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी 100 बढ़ाया था, तो इस बार भी हम इसको 100 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ हम सेम रखते हैं। तो इसको यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये इस तरीके से बन गया है, इट्स ओके। इसकी जो है फिक्सेशन करते हैं 400, यहाँ पे 400 था, ये 500 हमने किया है, 500 200, इसको हम कर देते हैं 600, ठीक है। अब कंट्रोल पॉइंट को भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, 500 पे ले जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो हार्ट का जो टॉप वाला हिस्सा था वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब जो हमारा पॉइंटर मौजूद है वो यहाँ पे है, जहाँ से ड्राइंग होगी 600 एंड 200 पे है। तो इसको जो है यहाँ पे हम CTX लाइन 2 ड्रॉ करेंगे। लाइन 2 हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद ये आएगी नीचे, ठीक है। तो लेफ़्ट से अब हम मौजूद है 600 पे। इसका सेंटर अगर आपको याद हो तो इसका जो सेंटर था वो ये था 400/200। अगर मैं इसी को उठा के CTX में रखता हूँ 400/200, तो ये तो एक्स एक्सिस से तो ये आ गया सेंटर पे, लेकिन टॉप से ये अब ऊपर चला गया। तो उसको नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें वैल्यूज़ ऐड कर दूँगा 600 पे, इसको मैं ले आता हूँ। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ कर देगा सेंटर तक। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ तक इसने लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं, 400 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 400 हो गई। अब यहीं से लेके लाइन हमने इस वाले पॉइंट तक लानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यह हमें ले जाके उसको यहाँ तक लेकर आना, ठीक है। तो इस पॉइंट तक लेकर आना है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था, जो कि ये वाला पॉइंट था। तो सीधा सीधा हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है ड्रॉ हो चुका है। इसके साथ ही एक और फंक्शन होता है, जब आप इस तरीके से ड्राइंग कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि जो आपकी ड्राइंग है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे चली जाए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन होता है CTX क्लोज पाथ का, उसको आप कॉल करेंगे। यहाँ से ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देगा, कैलकुलेशन करके आपका जो पाथ है उसको क्लोज़ कर देगा, यानी जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट की थी वहीं पे ये चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि जो हमारी ड्राइंग है वो अभी भी सही से नहीं बनी, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे आना चाहिए था। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इस तरीके से मूवमेंट में गोल आना चाहिए था, ठीक है। अब ये नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो यहाँ पे कर्व्स बनाए हैं वो सीधे सीधे कर्व बनाए। यहाँ पे भी एक कर्व की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ख़ुद जानबूझ के मैंने क्रिएट नहीं किया क्योंकि आपका कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी भी जो है मोस्टली लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब वजह यही है कि मैं प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा था कि चलो कुछ लोगों को तो समझ में आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है क्वाड्रेटिक कर्व, क्योंकि टॉपिक ऐसा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस करवाई। अब अगर इसमें और ज़्यादा मैं इसको कर्व्स ऐड करूँगा और ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करूँगा तो आई होप को जो 50% लोगों को समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी आप कोशिश करें, इसको देखें, कोड को देखें, इनके जस्ट पैरामीटर्स आप समझ लें कि ये जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है किस तरीके से हम दे रहे हैं, पॉइंटर क्या होता है, और जैसे मैंने बताया कि जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट होती है वही आपका पॉइंटर होता है, ये कर्व किस तरीके से काम कर रहा है ये आप समझ लेंगे तो आप कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप इस तरीके शेप्स क्रिएट करें, उसका कोड अपलोड करें, लिंक जो है वो आप कमेंट में शेयर करें, और जिसका भी लिंक अच्छा होगा उसको हम नेक्स्ट सीरीज़ में शॉर्ट आउट भी देंगे।